आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो हम 2 से ढाई घंटे आप लोगों के साथ बिताएंगे, ये आपकी जिंदगी में बहुत मीनिंग बिल्डअप करेगा दोस्तों। कहा जाता है कि सिर्फ एक कार्यक्रम से किसी की जिंदगी में इतना बदलाव नहीं आता है, परंतु जो बातें आप अगर सुनेंगे, उसको अपनी जिंदगी में लगाने का प्रयास करेंगे, और ये जो पहला सुख.org का जो आज आगाज है, ये लगातार चलता रहेगा दोस्तों। हर महीने हम कुछ ना कुछ वेबिनार्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। बस आप पेन और पेपर जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि जितनी भी अमेजिंग पर्सनालिटीज आपके सामने आज मुखातिब होंगी, वो जो भी बातें कहेंगी वो उनकी जिंदगी का सार होगा दोस्तों। और जो जिंदगी का सार होता है वो कई बार एक बार में हमारे अंदर नहीं आ पाता है। तो आप पेन पेपर रखिए, कुछ लिखते रहेंगे, कुछ सीखते रहेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, प्रोग्राम के बाद उसको अपनी जिंदगी में लगाने का प्रयास करेंगे, और हमारी टीम आपसे प्रोग्राम के बाद भी जुड़ी रहेगी। कोई भी चीज को या कोई भी टिप्स आप जिंदगी में नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हम जो पर्सनालिटीज हैं उनके साथ भी कनेक्ट करके आपको उनसे कनेक्ट करवा सकते हैं, या फिर वो जो चीजें जैसे जिंदगी में लगानी है वो आपको थोड़ा समझा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है दोस्तों, आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना। तो आज इस खूबसूरत सुबह, और क्योंकि कई जगह पे सुबह भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन आए हैं वो 8 देशों से आए हैं दोस्तों। 55 सिटीज से हमारे को रजिस्ट्रेशंस मिले हैं। ये अपने आप में ही एक अभूतपूर्व पल है हम लोगों के लिए, कि पहला इनिशिएटिव हमने लिया और लोगों ने तहे दिल से हमारे को चाहा, उन्होंने रजिस्टर करवाया। और बाय चांस आप में से किसी का भी कोई भी पार्ट इस प्रोग्राम का छूट जाता है, हम आपको बता दें ये प्रोग्राम अवेलेबल रहेगा रिकॉर्डेड। आप इसको कभी भी सुन सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, और आप लोगों को भी इस बारे में बता सकते हैं। दोस्तों, जब बात आती है पहले सुख की, जब बात आती है शांति की, क्योंकि ये तो कहा जाता है ना, द गोल ऑफ एवरी गोल इज पीस। हर लक्ष्य का एक ही तो लक्ष्य है दोस्तों, शांति। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो म्यूजिक ना सुनता हो शांति के लिए। म्यूजिक हमें बहुत रिलीफ पहुंचाता है। हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, डिस्टर्बेंस आती है, एंजाइटी आती है, हम थोड़े से समय के लिए भी म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे को बहुत ही अच्छा और आनंद पूर्ण फील होता है। तो आज जिस पर्सनालिटी को हम आपके सामने रूबरू कराना चाहेंगे, उनको वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रविंद्र उपाध्याय, आपने ये नाम सुना ही होगा दोस्तों। बहुत जाने माने बॉलीवुड के सिंगर हैं, और रविंद्र के गाने तो कितने पॉपुलर हैं। मैं कई सालों से कुछ कुछ गाने उनके सुनता रहता हूँ। और अभी जो हरियाली बना, सर मैं यूट्यूब के ऊपर हरियाली बना को देख रहा था कि 42 मिलियन बार उसको व्यू करा हुआ है, 42 मिलियन बार। तलाश से लेकर हैप्पी न्यू ईयर से लेकर इकबाल से लेकर रक्त चरित्र, कितने ही शानदार गाने। आपने तो वो गाना सुना ही होगा, जिया लागे ना। तो वो गाना तो बड़ा ही प्यारा लगता है। जब भी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो, वो गाना सुनते हैं तो एक कनेक्शन फील होता है उस हायर सोर्स से। तो रविंद्र जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस सोशल इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया, आपने अपना समय निकाला। और जितने भी यहाँ पे श्रोतागण हैं वो आपसे एंटरटेन होने के लिए बेकरार हैं सर। तो ओवर टू यू रविंद्र जी। थैंक यू सो मच आदि। सभी हमारे जितने भी दोस्त इस वक्त इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको नमस्कार, प्रणाम। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत सी शुभकामनाएं। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में हम सब योग को फॉलो करते आए हैं। आज से ही नहीं, ये तो सेलिब्रेशन हमने अभी शुरू किया है, लेकिन सदियों से, युगों युगों से योग हम सबको एक रास्ता दिखाता आया है वेलनेस का, जिस बारे में हम आज पूरे टाइम हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि पहला सुख जो है वो है निरोगी काया, और इस काया में हमें न सिर्फ ये शरीर पूरा जो आप देखते हैं वो शरीर ही नहीं, हमारा मन और मस्तिष्क भी शामिल है। और उस मन और मस्तिष्क को एक सुख देने के लिए हमारे जीवन में है कला। और कला का सबसे प्रमुख जो स्वरूप मनुष्य फॉलो करता है वो है संगीत। जी हाँ। और दोस्तों, आज अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सबको वर्ल्ड म्यूजिक डे पर भी
भी नमस्कार मेरी तरफ से और सभी जितने भी म्यूजिशियंस हैं उन सब की तरफ से। तो लीजिए हम लोग सबसे पहले आज के इस पहला सुख कार्यक्रम देखिए कि जब हमें सुख प्राप्त करना हो तो हम करते क्या है, हम सबसे पहले प्रभु को याद करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रभु को याद करें। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो असुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तो प्रभु को याद करते हुए ही, क्योंकि जब भी योग में हम लोग योग की बात करें तो सबसे पहले हमें अपने मन को स्थिर करना पड़ता है। हमारी सभी जो चिंताएं हैं डे टू डे लाइफ की, उन सभी से अपने आप को दूर करते हुए, ध्यान करते हुए, अब वो चाहे हम ध्यान प्रभु का करें, चाहे अपने मन को एकाग्रचित करें एकदम शांत मन से, तो यही सब चीजें हम लोग। और भारत में इस वक्त सुबह के 8:15 बजे हुए हैं, तो सुबह सुबह। और आज तो दोस्तों एक और बहुत ही बड़ी खगोलीय घटना भी हम लोग सब देखने वाले हैं, आपको पता ही है, सूर्य ग्रहण, और वो भी संपूर्ण सूर्य ग्रहण है आज। तो आज तो वैसे भी हम लोग पूरे विश्व भर में भगवान को याद कर रहे हैं, ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, गॉड को याद कर रहे हैं, इसी बात को लेकर कि प्रभु ये जो सूर्य ग्रहण है ये हम सब के लिए किसी प्रकार से चिंता का विषय ना बने, हम सब सुरक्षित रहें, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। राम सुमिर राम सुमिर राम, सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है। राम सुमिर राम सुमिर राम, सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है। इसलिए भगवान को हमेशा याद करें। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा वो गीत, उस गीत की कुछ लाइनें आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, जो कि असल में पहली जो अचीवमेंट होती है वो सभी को बहुत प्रिय होती है। और मुझे भी मेरा पहला प्लेबैक, जी हाँ, मेरा फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग जो इंडस्ट्री में मैंने गाया था, फिल्म थी इकबाल, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म, और खूबसूरत फिल्म में खूबसूरत सा गाना मुझे हिमेश रेशमिया जी के म्यूजिक डायरेक्शन में गाने को मिला, समीर जी का के लिरिक्स थे, और व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म इट वाज। इकबाल डायरेक्टेड बाय नागेश कुकनूर जी एंड मुक्ता आर्ट्स की सवाज गई जी के प्रोडक्शन की फिल्म। तो उस फिल्म का ये गाना मैंने पहला मेरा प्लेबैक था, और जब मैं मुंबई गया तो उसके मुश्किल से 6 महीने बाद मुझे ये गाना मिल गया था। तो दिस इज रियली वेरी क्लोज टू माय हार्ट।
और बहुत ही सुंदर लिरिक्स हैं, तो प्लीज आप लोग सब इसको एंजॉय करें। मैं ट्राई कर रहा हूँ एक मेरा इंस्ट्रूमेंट भी। आंखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी। आंखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी। चाहत का नगमा धड़कन सुनाए, सरगम सजा के दिल आज गाए। आंखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी। मैं तो हूँ राही, मेरी मंजिल दूर, पर मंजिल तक मुझको जाना जरूर, जाना मुझको जरूर। आंखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी। तो दोस्तों सब आशा से भरे रहे हैं, और क्योंकि जब मन में आशा होती है तभी हमें हर एक सुख, हर एक मंजिल प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है हमारे मन में। और जब हम अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, तो हम सुखी भी रहेंगे। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपकी सभी आशाएं पूर्ण हो। और आदि, आपने सबसे पहले जिस गाने का जिक्र किया था भाई, वो हमारी मातृभाषा का गीत है, और हमारी मातृभाषा है राजस्थान। हम राजस्थान के रहने वाले, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो जाते जाते आप सबको राजस्थानी भाषा के इस फ्लेवर से भी जो है रूबरू करवाता जाऊं। और आदि ने जिस गाने के बारे में आपसे जिक्र किया, वो गीत एक ऐसा गीत है कि जिसे मैं कह सकता हूँ कि वो एक तरह से एंथम बन चुका है राजस्थान में। एक एंथम है जो कि हर एक राजस्थानी गुनगुनाता रहता है, और बहुत ही खूबसूरत गीत है, हरियाला बना। और इस गाने के लिए मैं सबसे पहले मेरे सारे दोस्तों को, जिनकी वजह से ये गाना बन सका, रैपरिया बालम, कुणाल वर्मा और कमल चौधरी, मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हनी भाई, आपको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आप सबकी मेहनत से ये गाना इतना बड़ा और इतना पॉपुलर हो सका। थैंक यू सो मच। तो जाते जाते आप सबके लिए द मोस्ट पॉपुलर राजस्थानी सॉन्ग ऑफ दिस एरा, यस, हरियाणा बना, फॉर ऑल ऑफ यू। हर रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, हर रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में। सूरज चंदा के बहतो सागर, मन जग सारो बना भावे। ओ थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में।
हरियाला बनाओ, नादान बनाओ, हरियाला बनाओ, नादान बनाओ, मैं सुती बादल में बनी ने क्यों जगाड़ियो, मैं सुती बादल में बनी ने क्यों जगाड़ियो, जयपुरिया गयो नादान बनिए, जयपुरिया गयो नादान बनिए, थारे ओढ़ण की चतराई बनी में लहरी लायो, थारे ओढ़ण की चतराई बनी में चूंदड़ी लायो, हरियाला बनाओ, नादान बनाओ, मैं सुती बादल महल बनी ने क्यों जगाड़ियो, मैं सुती बादल महल बनी ने क्यों जगाड़ियो, थारा रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Stay blessed. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही एक शांति महसूस कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ जिसने भी आपको सुना होगा रविंद्र भाई, उन्होंने आपकी आवाज में वो सुकून है जो दिल तक उतरता है, और भगवान करे आपकी आवाज को यही रहमत मिलती रहे और लोग आपको सुनकर वो शांति महसूस करें, वो सुकून महसूस करते रहें। और आपने कितनी अच्छी बात कही कि आशा ही है जिंदगी, और जब होप है तो हम लोग सुबह उठ पाते हैं, हम कुछ कर पाते हैं। आज जो पर्सनालिटी भी हमारे सामने अभी थोड़े समय में आएंगी, शिव सर, मैं उनकी शिव खेड़ा सर की एक बात हमेशा याद रखता हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं तो किसी का मन नहीं करता, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, उनमें से किसी का मन नहीं करता, पर जो एक आशा रखता है, जो सोचता है कि कुछ आगे जिंदगी में करेगा, वो उसको कर पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम जो दूसरी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं दोस्तों, मेरे लिए तो वो इंस्पिरेशन है, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग उनको, और मेरे को लगता है पूरी दुनिया उनको जानती है। इंस्पिरेशन इस वे में कि एक इंसान जिसने 1995 के अंदर एक मुंबई के एक छोटे से पार्क के अंदर जो अपनी एक मुहिम चालू करी, और लोगों के अंदर खुशियां बांटने की जो मुहिम उन्होंने चालू करी, और मुझे जितना याद है सर कि सिर्फ 5 लोगों के साथ उन्होंने शुरुआत करी थी, और आज 110 कंट्रीज में, कैन यू इमेजिन दोस्तों, 110 कंट्रीज में ऑलमोस्ट 25,000 से ज्यादा लाफ्टर क्लब्स। जो मदन कटारिया जी हैं हमारे, उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मेडिकल डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और गुरु ऑफ गिगलिंग के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। और सत्यमेव जयते में आमिर खान के साथ तो आपने उनको देखा ही होगा, बहुत पॉपुलर है। सर, मैं चाहूंगा कि आज जो दर्शक आपको, आप ना केवल दर्शकों को हंसाएं, पर मैं आपका एक टेड मेडिकल टॉक सुन रहा था और उसमें आपने कितना खूबसूरती से बताया था कि ये कोई फेक लाफिंग की बात नहीं है, कैसे साइकोलॉजी हमारी चेंज होती है जब हम 10 से 15 मिनट हंसते हैं, डायफ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है, और लाफिंग विदाउट एनी रीजन के जो महत्व है। मैं चाहूंगा सर, हंसाते हंसाते आप ये बात हमारे सारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि पहला सुख का यही एम है कि जिस भी पर्सनालिटी को हम लेके आते हैं, ना केवल उनकी बातों को आप सुने, उनकी बातों को आप अपनी जिंदगी में लगाएं। तो ओवर टू यू मदन कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। हंसी भरा नमस्कार सब लोगों को। इनसे मिलिए। मैं हूँ माधुरी कटारिया या माधुरी दीक्षित, कुछ भी कहिए। और मैं को फाउंडर हूँ लाफ्टर योगा की, और फॉर्चुनेटली मेरा जन्म स्थान जयपुर है। चलिए आज हम हंसी योग की बात करते हैं। हर कोई जानता है कि हंसी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और इससे बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर। लेकिन दोस्तों, हंसी है किधर, कौन हंसता है? देखिए ना, आज कोविड-19 से सबकी हंसी बंद हो गई और इतना टेंशन, इतना तनाव, लेकिन अच्छे समय में हर कोई हंस सकता है। लेकिन आज की स्थिति में हंसा जा सकता है क्या? नहीं, हंसी का कुछ कारण नहीं है। इसलिए हमने एक नई पद्धति निकाली, हास्य योग, जिससे आप हंसी को एक एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक दृष्टि से चाहे आप असली हंसो या हंसने की एक्टिंग भी करो, हमारे शरीर को पता नहीं चलता है, आपको वही स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे जो एक नेचुरल हंसी के मिलते हैं।
लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते नेचुरल भी बिना कारण हंस सकते हो, ये आज हम आपको दर्शाएंगे। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप मेरा प्रोग्राम वॉच मत करिए, देखिए मत, आप हमारे साथ हंसिए। अभी हंसी का और योग का संबंध क्या है ये सुन लीजिए। आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, तो सब लोग पूछते हैं हंसी में योग क्या है। देखिए, आप खाना खाए बगैर जिंदा रह सकते, पानी पिए बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन श्वास लिए बगैर कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारी श्वास के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं, मेडिकल साइंस में हम ऑक्सीजन कहते हैं। लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो बीमारियां पैदा होती हैं। अगर ऑक्सीजन अच्छी चलती रहेगी, आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। हंसने से आपकी रोग प्रतिरोधी शक्ति मजबूत होती है, नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे। तो आप दिन भर में 10-15 मिनट लाफ्टर योगा करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे हास्य योग किया कैसे जाता है। आप हमारे साथ हंसिए। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए, असली और नकली में कुछ फर्क नहीं। आप हंसने का प्रयास करिए। चलिए 1 मिनट तक हम लगातार हंसेंगे, हंसी का प्रयास करेंगे। 1 2 3 शुरू हो जाइए। चलिए चलिए हंसिए। अब देखिए, नेचुरल हंसी में और हास्य योग में क्या फर्क है। नेचुरल हंसी 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा नहीं चलती है, लेकिन ये हम लगातार 1 मिनट 40 सेकंड 45 सेकंड तक हंस सकते हैं। अभी हास्य को अपनी श्वास से कैसा संबंध करना है। हाथ बाहर निकालिए सब लोग, लंबा श्वास लीजिए, रोकिए 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 रोकिए, हंस दीजिए। ये एक टेक्निक है। लंबा श्वास लीजिए, रोकिए 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 और हंस दीजिए। फिर से लंबा श्वास, रोकिए 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 रोकिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप हंसो, हंसी को जितना लंबा खींच सको, क्योंकि फेफड़ों के अंदर बहुत सारी स्टेल एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहती है। योग में ये बताया जाता है कि आप अंदर श्वास लेने की बजाय बाहर डबल निकालिए। तो जरा सोचिए, जब आप हंसते हो तो क्या करते हो? श्वास बाहर ही तो निकालते हो, अपनी गंदी हवा को बाहर फेंकते हो। तो दूसरों की हवा निकालने की बजाय आप अपनी हवा बाहर निकालो, उससे ज्यादा फायदा है। चलिए लंबा श्वास, रोकिए 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 रोकिए। चलिए एक और हंसी करते हैं, इसको बोलते हैं लस्सी लाफ्टर। 2 गिलास लस्सी के पकड़ो, 3 बार मिक्स करेंगे, चौथे बार हंसते हंसते पी जाएंगे। और हंसी। फिर से हंसिए। आप हमारे साथ हंस रहे हो ना, कि देख रहे हो? देखने में मजा नहीं, करने में मजा है। चलिए अगली हंसी बताते हैं। ये बड़ी मस्त हंसी है। आप ऐसा समझो कि आपका एक क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया। हाथ ऐसा करो, ये क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, उसको देख के हंसेंगे और दूसरों को दिखाइए। लंबा श्वास लीजिए, रोकिए 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 रोकिए, हंस दीजिए। अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर आप डेली 10-15 मिनट हंसोगे
तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आपके नजदीक नहीं आएगा। यही वजह है कि हमारे 110 देशों में जितने भी लाफ्टर योगी हैं, किसी को भी कोविड नहीं हुआ। तो इससे पहली बात तो आप बीमार जल्दी नहीं पड़ोगे। लेकिन अगर आपको कोई लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, कोई भी लंबी बीमारी है, कैंसर के रोगियों तक उनको फायदा पड़ता है। आप रोज 10-15 मिनट हंसिए, और हंसने से आपके शरीर के अंदर इतने रसायन पैदा होते हैं, इतनी ऑक्सीजन मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। और अभी हम आखिरी हंसी करेंगे, लाफ्टर मेडिटेशन। 1 मिनट हंसी बोलते हैं इसको, बोलते हैं 1 मिनट लाफ्टर फॉर वर्ल्ड पीस। देखिए, आज विश्व में शांति की बहुत जरूरत है। बाहर शांति कैसे आएगी? जब शांति हमारे अंदर आएगी। तो अंदर शांति लाने के लिए हंसने से अच्छा कोई चीज नहीं है। तो हास्य योग विश्व में शांति लाएगा। आप देखिए 110 देशों में 25,000 लाफ्टर क्लब हैं, और लोग जितने योग वाले हैं, योग के अंत में भी हंसते हैं। तो आज हमें आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे साथ 1 मिनट तक विश्व शांति के लिए हंसेंगे। और जब आप खाना खाने बैठोगे, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी करोगे, अपने परिवार के साथ आज आप 1 मिनट हंसेंगे और फिर खाना खाएंगे। ठीक है? चलिए, आप 1 मिनट विश्व शांति के लिए हमारे साथ हंसेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। चलो हंसो। Come on, come on. 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। हास्य योग सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जाइए, laughteryoga.org। आप लाफ्टर योगा गूगल सर्च पे डालिए, हमारी नंबर 1 साइट है। और लाफ्टर गुरु हमारा फेसबुक पेज है, हम हमेशा फेसबुक लाइव करते हैं। नरीन जी, बख्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें मौका दिया। हमने इतना, पहला सुख तो बहुत ही अच्छा नाम है, हंसने से जो सुख मिलता है कहाँ मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अदी जी, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कहानियां सुनते थे हम लोग, ये एक लाफिंग बुद्धा हम सबके घरों में रहता है, और लाफिंग बुद्धा की कहानियां ये थी कि उनको उसको देखते ही हंसते थे लोग। अब मुझे लगता है कि जो साक्षात एक लाफिंग बुद्धा हमारे पूरे विश्व में फैले हुए हैं, वो आपके रूप में फैले हुए हैं मदन जी। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के अंदर इतनी हेजिटेशन होती है सर, कि जब हम कोशिश भी करते हैं उनको हंसाने की, तो उनके अंदर के जितने भी विकार हैं वो उनको रोके रखते हैं। तो आशा करते हैं आपने जो आज मैसेज दिया, और तमाम पूरी दुनिया उसको जो फॉलो कर रही है, वो नो रीजन फॉर हैप्पीनेस, बस खुश रहना है और हर वक्त उसको बिखेरते रहना है अपने आसपास। तो इसी के साथ हम आज का जो कार्यक्रम है उसका आगाज करते हैं दोस्तों। मैं चाहूंगा कि हम एक मंत्र से इसका आगाज करें, और समस्त पूरा विश्व जो है, क्योंकि हमारा जो मुहिम है वो है कि सारे लोग सुखी रहें, सारे लोग हेल्दी रहें, सारे लोग सक्सेसफुल बने अपनी जिंदगी में। और वो तभी पॉसिबल है जब हम जैसे लोग एक साथ मिलकर इन गोष्ठियों के अंदर आएंगे, और जितनी भी नॉलेज हम लोगों के अंदर है और जो आनंद हम लोगों ने पाया है, वो लोगों के साथ बांटते रहेंगे, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, सबके पास कोई बातें साझा करने के लिए होती हैं। आशा करते हैं कि वो हम करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। May all be happy, may all be free from infirmities, may all see good, may none partake suffering। तो दोस्तों 10 सेकंड के लिए हम शांत होकर इन सारे शब्दों को अपने अंदर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि शब्दों में ताकत नहीं है दोस्तों, हमारे चिंतन में ताकत है।
एकदम रिलैक्स हो जाएं, एक लंबी गहरी सांस लें नाक से और धीरे धीरे छोड़ें और अपने कंधों को, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। पूरे आपकी शरीर का वजन जो है वो जिस पे भी आप बैठे हैं उस पे डाल दीजिए। चेहरे पे एक मुस्कान अच्छा महसूस करते हुए हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स को महसूस कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है। अगर बाई चांस कुछ बातें छूट भी जाती हैं आप लोगों की, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, पर अपनी मुस्कान को मत छोड़िएगा, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि इस मुस्कान को बरकरार रखते हुए हम कार्यक्रम को करेंगे। दोस्तों, बातें तो बातें ही रह जाती हैं, पर बातों से कितना हम आत्मचिंतन करके उसको जिंदगी में जोड़ लेते हैं, यही तो पहला सुख है। यही तो सुख हमें निरंतर महसूस करना है। फिर से दोहराएंगे, हर लक्ष्य का एक ही तो लक्ष्य है, शांति। उसको बरकरार रखते हुए परेशानियों को, जो परेशानियां आती हैं, पेंडेमिक का ये जो माहौल है, उसमें आपका परसेप्शन बहुत काम आएगा। तो ये जो आज कार्यक्रम है, इसमें हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर, राजस्थान, जहां से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ, वहां के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इस कार्यक्रम को ना केवल सराहा, पर साथ ही साथ एक बहुत अच्छा मैसेज भी हम लोगों के लिए दिया है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि राजीव अरोड़ा जी, वो हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का मैसेज हमारे दर्शकों को पढ़ के सुनाए। ओवर टू यू राजीव जी। नमस्कार नरेंद्र बख्शी जी और सभी पार्टिसिपेंट्स आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र बख्शी जी को और पूरी आपकी स्कीम को बधाई देना चाहता हूं कि विश्व योग दिवस के ऊपर आप एक इतना सुंदर कार्यक्रम जन जागरण का आप लोग करने जा रहे हैं। और नरेंद्र बख्शी जी का एक लंबे समय से हम लोगों के संग जुड़ाव रहा है। आज से लगभग 20 साल पहले जयपुर आके उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग चाय का चैप्टर जयपुर शुरू करना चाहते हैं। उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे उसका शुभारंभ करा, उसका उद्घाटन करा था। और आज इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री जी उपस्थित होना चाहते थे, लेकिन व्यस्तता के कारण वो उपस्थित नहीं हो सके। तो मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं उन्होंने जो संदेश आप सबके नाम भेजा है उसको मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊं। संदेश है कि मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि विश्व योग दिवस के अवसर पर इंडिया कम्युनिटी सेंटर सिलिकॉन वैली के क्रैक द वेलनेस को वेलनेस मूवमेंट के सहयोग से 21 जून 2020 को इंडी फैमिली फाउंडेशन द्वारा भारत कल्याण पहल इंडिया वेलनेस इनिशिएटिव मुहिम का वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुभारंभ किया जा रहा है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में फैली महामारी कोविड-19 ने चिकित्सा विज्ञान के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। इस महामारी से बचने के उपायों में सर्वप्रथम खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना शामिल है। ऐसे में कोई भी संगठन या एनजीओ इस दिशा में पहल करता है तो निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास है। मुझे बताया गया है कि इस मुहिम के तहत पहला सुख भारत कल्याण पहल के माध्यम से आने वाले 5 वर्षों में करीब 50 लाख लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। योग और जन कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही प्रेमलता जी सांग इस मुहिम की एम्बेसडर हैं, जो स्वयं दूसरी बार कैंसर से जूझ रही हैं। राजस्थान सरकार ने भी स्वास्थ्य के 7 सूत्र बनाए हैं। आपको ध्यान है कि मुख्यमंत्री महोदय जो है वो स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखते हैं, शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति। तो उन्होंने जो पहला सूत्र बनाया है उसका नाम है पहला सुख निरोगी काया है। आशा है आपका यह अभियान लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बेहतर तरीके से जानकारी देने में सफल होगा। मैं इंडी फैमिली फाउंडेशन द्वारा शुरू की जा रही भारत कल्याण पहल की इस मुहिम और 21 जून 2020 को आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अशोक गहलोत, उन्होंने पत्र श्री नरेंद्र बख्शी, चेयरमैन इंटरनेशनल वेंचर ग्रुप IBG इंफ्राटेक के नाम बना के दिया है। उनकी ओर से शुभकामनाएं, मेरी ओर से शुभकामनाएं सुंदर
प्रयास के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का, कि इतने प्यारे शब्दों के साथ हमारा जो उत्साह है उसको बढ़ाते हैं। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम का जब आगाज किया जाता है और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है तो बहुत सारे लोगों का इसमें एक संयोग होता है, और तभी तो हमें इच्छा करती है कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक लेके जाएं और लोगों को मदद करने का प्रयास यूं ही जारी रखें। तो दोस्तों, आपने दो संस्थाओं का नाम बार बार आप सुन रहे होंगे। एक तो आईसीसी है, इंडिया कम्युनिटी सेंटर, जो सिलिकॉन वैली के अंदर है, और इनका ही जो इनिशिएटिव है क्रैक द वेलनेस कोड, उसका एक बहुत बड़ा ये जो पूरा प्रोग्राम है ये उसी के द्वारा पावर्ड है दोस्तों। और दूसरा है जो आप नाम सुन रहे होंगे, इंडी फैमिली। बहुत ही प्यारी छोटी सी फैमिली है जो पूरे तन मन धन से लगी हुई है इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाए, इस पहले सुख के इनिशिएटिव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करे और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेके आए। दोस्तों, प्रोग्राम्स तो बहुत लोग करते हैं, कई सारे उद्देश्य होते हैं। मैंने इंडी फैमिली, मैंने इंडिया कम्युनिटी सेंटर को थोड़ा पढ़ा है, उनको गौर से देखा है कि यहाँ एम सिर्फ ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन बांट दो, पर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की होगी, जो आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगी, उसको आप तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। तो मैं पहले चाहूंगा कि हमारी टेक्निकल टीम अगर क्रैक द वेलनेस कोड CWC, जो कि आईसीसी का इनिशिएटिव है, यानी इंडिया कम्युनिटी सेंटर का सिलिकॉन वैली का इनिशिएटिव है, उसका एक ब्रीफ इंट्रो वीडियो चलाएं, जिससे हम सबको ये पता चले कि वो कितना कितना अमेजिंग काम कर रहे हैं दोस्तों कुछ सालों से। ओवर टू यू टेक्निकल टीम। क्रैक द वेलनेस कोड यानी CWC इंडियन कम्युनिटी सेंटर ICC का एक प्रोजेक्ट है। ICC नॉर्थ अमेरिका में प्रोफेशनली काम करने वाला लार्जेस्ट नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस कम्युनिटी सेंटर है। यह हर उम्र के लिए वेलनेस यानी भलाई को प्रमोट करता है दोस्तों, जिसमें जिम्नाजियम, योगा, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स शामिल है। कम्युनिटी ने 270 करोड़ रुपयों का निवेश किया हुआ है और इसका सालाना बजट 40 करोड़ है। जुलाई 2018 में अपने एक बहुत ही बड़ी वेलनेस कॉन्फ्रेंस के बेहद सफल और प्रभावशाली आयोजन के बाद CWC पूरे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में एक जबरदस्त वेलनेस मूवमेंट के तौर पर फैला है। एक लार्ज NRI पॉपुलेशन के साथ ही इसकी पहुंच देश विदेश तक फैली हुई है। CWC वेलनेस मूवमेंट 3 गजब के विजनरी द्वारा को फाउंडेड किया गया था, जिनमें डॉक्टर पंकज विज, नरेन बख्शी जो चीफ मेंटर और ICC के फाउंडिंग ट्रस्टी हैं, मिस्टर सोमनाथ चैटर्जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से शामिल हैं। CWC तेजी से एक पावरफुल ब्रांड के रूप में उभरा है, जो कि एक वेलनेस इकोसिस्टम के द्वारा सुचारू रूप से चलाया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ हीरोज, लाइफस्टाइल प्रैक्टिशनर्स, एंटरप्रेन्योर्स और हेल्थ टेक प्रोफेशनल्स शामिल हैं। यह लाइफस्टाइल, डाइट, वेलनेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रिवेंटिव केयर, उभरती हुई टेक्नोलॉजी और अंदरूनी एनालिटिक्स के जरिए से लोगों के समग्र स्वास्थ्य पर फोकस करता है। CWC का मिशन है इवेंट्स की एक सीरीज और उम्दा प्रोजेक्ट्स के जरिए दुनिया को एडुकेट करना, इंस्पायर करना, एम्पावर करना और प्रभावित करना। यह अभी तक सभी वर्गों जैसे सीनियर्स, यूथ, वर्किंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बेहद प्रोडक्टिव जर्नी के रूप में सक्सेसफुल रहा है। अभी तक CWC ने बहुत बड़ी संख्या में वेलनेस बेस्ट प्रैक्टिसेस को अंजाम दिया है, जिनमें 700 प्लस सोल्ड आउट इवेंट्स सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। इन इवेंट्स में वर्कशॉप्स, हेल्थ हीरोज के द्वारा मेंटरिंग, हेल्थ एक्टिविटी सपोर्ट ग्रुप्स, क्लिनिक्स और इसको मॉनिटर करने के लिए कई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शामिल हैं दोस्तों। CWC का लक्ष्य देश विदेश की पर्सनालिटीज के साथ मिलकर एक ऐसे मेजरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनी सेवाएं देना है, जो कि सभी वर्गों की वेलनेस और हेल्थ यानी स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देता है। साथ ही इसका लक्ष्य इंडियन कम्युनिटी पर फोकस करना है, ताकि 5 सालों के भीतर दुनिया में 1 मिलियन NRIs को इससे जोड़ा जा सके। इस लक्ष्य हेतु कई पार्टनर्स आगे आए हैं और एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स जैसे टारगेट यूजर्स को इसमें शामिल किया गया है। कई और भी कंटेंट,
बेस्ट प्रैक्टिसेस, हेल्थ केयर नेटवर्क्स, फ्यूचरिस्टिक रिसर्च और ट्रेंड्स के तौर पर शामिल हो चुके हैं। साथ ही इसमें ह्यूम सेंटर फॉर बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ, साउथ एशिया हार्ट सेंटर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ट्रू नॉर्थ ऑफ सेंटा रोजा और फिजिशियंस कमिटी फॉर रिस्पॉन्सिव मेडिसिन और द AAPIO यानी एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन जैसे कई मुख्य पार्टनर्स भी शामिल हैं। CWC ने अपने अनुभव की पूंजी के रूप में पहला सुख को सपोर्ट करने के लिए परफेक्ट सेटिंग्स प्रोवाइड कराई है। पहला सुख इंडिया में एक इंडिया वेलनेस इनिशिएटिव है जिसे इंडी फैमिली फाउंडेशन के साथ ही मिस्टर नरेन बख्शी एज अ चीफ मेंटर के तौर पर मैनेज करते हैं। इसमें आगे CWC के द्वारा सभी जरूरत के संसाधनों और बेस्ट प्रैक्टिसेस मुहैया करवाई जाएंगी, जिसमें नेक्स्ट ईयर एक AI बेस्ड खुशी ऐप भी शामिल है। तो आइए और इस मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम गुजारिश करेंगे हमारी टेक्निकल टीम से कि वो इंडी फैमिली का भी एक इंट्रो वीडियो चलाए, जिससे हमें पता चले कि इंडी फैमिली जयपुर राजस्थान के अंदर किस तरीके का मुहिम उन्होंने चला रखी है और कई सालों से बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और पूरे भारत के अंदर किस तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट किया। ओवर टू यू टेक्निकल टीम, इंडी फैमिली इंट्रो वीडियो। Exploitation of nature, diseases due to unhealthy lifestyle, voicing the voiceless, issues of work-life balance, lacking or over-expressing emotions, how to vocal the locals for global. The cause of all these problems is lack of awareness and encouragement in people. Indie Family Foundation is contributing and making measurable progress towards its vision of III, that is, working for India by doing innovation which impacts the individuals. Indibini Private Limited, through its foundation, is moving well beyond its business activities and contributes to a positive societal impact through diverse community engagement initiative to spread the essence of Vasudev Kutumbakam. The whole world is one family. The focus areas of the foundation are health and wellness, environment and animals, relationship communication, skill development and empowerment. Our team is led by Mrs. Premlata Sand as chairperson and Mr. Basant Jain as co-chair. Mrs. Premlata was diagnosed with cancer in 1999. During her recovery, she experienced the benefit of natural life from food to daily lifestyle. After the recovery, she decided to devote her life to cancer patients and their wellness via yoga, pranayam and other natural lifestyle techniques. Mr. Basant believes in wellness for all human beings and devoted his life and unconditional love for society. As a co-chair of the Indie Family Foundation, he always stands to heal the broken hearts of the people and works for supporting underprivileged and uneducated members of the society. They are supported by Mrs. Divya Rathi Jain and Mrs. Surbhi Sharma Jain as managing trustees, with an army of volunteers and strategic partners. Since 2009, the foundation team has engaged with various social initiatives like International Day of Happiness, educating kids with Apni Jagah NGO, Winter on Wheels. Some recent initiatives with the greatest achievements are Ek Chitti Maa Ke Naam in 2019, Sow a Seed Rakhi Yatra in 2019. The target of this campaign was to spread the message of sustainability amongst the citizens of India by reducing, reusing and recycling. During this campaign, nearly 50,000 seeds sown, 25,000 sapling pledged to take care of Mother Earth. More than 200 women and 20 farmers were empowered. We also honored 10,000 plus soldiers, policemen by tying seed Rakhis crafted by Picky Flow skilled women, along with a personal thank you postcard written by children from various schools of Jaipur, feeding hungry stray animals during pandemic lockdown 2020. The foundation associated with the NGO Raksha Jaipur, keeping in mind the responsibility humans have towards the voiceless. We donated 10% of sales on any wellness product purchased from indiegifts.in to feed stray animals. And now the foundation is initiating Pehla Sukh, India Wellness Initiative. The object is to support the health and wellness of all living beings, and the primary focus is to bring the best of East and West lifestyle practices to 5 million of Indians in the next 5 years. The efforts of the foundation have already touched the lives of more than 1 million people across India and Indian diaspora. We are evolving while remaining responsive
to the ever-changing needs of society. To know more about us, join our family www.indiefamily.org. तो इतना दिल को खुशी होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इतना अच्छा काम करते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा महसूस होता होगा आप लोगों को भी कि कभी सुबह उठते हैं तो शरीर में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, जान भी नहीं होती। ऐसा लगता है कि ये जो पहाड़ जैसी जिंदगी है और जो दिल में एक तमन्ना लिए बैठे हैं कि इस दुनिया से जाने से पहले कुछ बदलाव लेके आएंगे, वो कैसे कर पाएंगे हम लोग, हमारे को सेल्फ डाउट हो जाता है। पर मुझे लगता है कि जब लाइक माइंडेड लोग जुड़ते हैं और सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, तो एक अकेला इंसान भी जब उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है तो कितना बदलाव ले आता है। और यही पहला सुख का भी फोकस है दोस्तों। और मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराना चाहूंगा जो मेरे तो रोल मॉडल है, मेरे मेंटर हैं, और मैंने इतना कुछ सीखा है। और मैं तो जानता हूँ कि जिस भी इंसान अगर उनके कांटेक्ट में आता होगा तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखता होगा। हाँ दोस्तों, हम पहला सुख और CWC के जो चीफ मेंटर हैं नरेन बख्शी जी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। मैं उनको बुलाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सीरियल एंटरप्रेन्योर रहे, सीरियल एंटरप्रेन्योर, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटरशिप दी उन्होंने। और बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज खोल के बैठे हैं, वो पता नहीं वो क्रेडिट देते हैं नहीं देते हैं, पर उसके पीछे कितना बड़ा हाथ रहा होगा नरेन सर का, क्योंकि जब थोड़ा सा भी समय उनके साथ बिताते हैं तो कितना कुछ सीखने को मिल जाता है। ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी महसूस कर रहा हूँ, सारे लोग देखते हैं। 54 ईयर्स से यूएस में रह रहे हैं और हर साल 4 महीने के लिए जयपुर आते हैं दोस्तों। बराक ओबामा का जो व्हाइट हाउस का डेलीगेशन जो इंडिया आया था, उसमें भी बराक ओबामा ने उनको सम्मिलित किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात बताऊं दोस्तों, जो टाई डेलीगेशन उनसे मिला था उसको वो लीड कर रहे थे। टाई राजस्थान का उन्होंने फाउंडर पर्सन रहे और टाई के जो ग्लोबल चैप्टर है उसके चेयरमैन रहे। और उनकी लीडरशिप के दौरान 13 कंट्रीज में, 13 कंट्रीज में टाई फैला, 57 चैप्टर्स उन्होंने बनाए और बड़ी आसानी से वो चीज वो कर देते हैं। और आईसीसी का जो इंडिया सेंटर है उसके चीफ मेंटर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो हमारे को इंस्पायर करती है कि वो एक हेल्थ हीरो की तरह अपने आप को बताते तो नहीं है, पर अगर उनकी लाइफस्टाइल हम लोग थोड़ा सा भी समझते हैं तो हमारे को पता चलता है कि उन्होंने कैसे अपनी पूरी जिंदगी को रिवर्स किया। जो पूरी उम्र है उसको किस तरीके से रिवर्स किया, कैसे दोस्तों, जो डायबिटीज, हर्निया, स्लीप, इन सब डिसऑर्डर्स से परेशान थे जिंदगी के अंदर, ओबेसिटी से 40 किलो वजन घटाया दोस्तों, 90 पाउंड वजन घटाया। और किस तरीके से उभर के आए, तो एक तो होता है वॉक द टॉक कि सिर्फ किसी बात को कह देना, पर बात ये नहीं है कि सिर्फ कह दिया, उन्होंने उसको करके भी दिखाया। तो मैं चाहूंगा कि सर आज का जो कार्यक्रम है पहला सुख का, ये जो इनिशिएटिव है नरेन सर, आपके शब्दों से ही हम इसको इनिशिएट करेंगे। ओवर टू यू नरेन सर। दोस्तों, पहले तो मैं पर्सनल बात बता दूं छोटी सी, कि मेरा जो इंस्पिरेशन थे, आज फादर्स डे है, तो मेरे पिताजी की 3 साल पहले मृत्यु हुई, तो वो जिंदगी भर कभी बीमार नहीं हुए, 96 एज में रहे, नेचुरोपैथी में विश्वास करते थे। मेरा बहुत इंस्पिरेशन है, फादर्स डे पे मैं उनको नमन करता हूँ। ऐसे ही ये कैसे मैं भूल सकता हूँ कि मेरे 3 बच्चे सिलिकॉन वैली में हैं, वो अच्छी तरह से सेटल्ड हैं, इसीलिए मैं जयपुर आ सकता हूँ, तो वो भी मेरे को बहुत खुशी है। और आज मेरी डॉटर की बर्थडे भी है, आशा की, तो ये तो पर्सनल बात बता दी आपको। अब मेन चीज जो है कि मेरा काम बहुत आसान हो गया। मेरा काम सिर्फ ये है कि आज जो टीम है जो काम करने वाली है उसको आपको ढंग से इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो आपने ऑलरेडी सुन चुके हैं कि इसकी रियल इंस्पिरेशन तो प्रेमलता जी सांड और बसंत जी जैन है। इनकी कहानी आपने सुनी है, बहुत इंस्पिरेशनल है। जब ऐसे लोग हों, उनके बच्चे तो आगे आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फाउंडेशन बना है, उसका जो पहला सुख का है, इसके साथ CWC ICC की पार्टनरशिप हुई है, उसकी जो टीम बनी है उसमें यंग लोग हैं, दे आर ऑल इन 30s। तो स्टार्टिंग विद नितिन जैन, दिव्या जैन, आदि गुरुदास
और इनको सपोर्ट मिलेगा हमारे जितेंद्र गौतम का, क्योंकि आप वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको ऑफिस और सारी फैसिलिटीज फॉर्चुनेटली मैं एंसेस्टर होम बख्शी भवन न्यू कॉलोनी में दे पाया हूँ। तो स्टार्ट बहुत अच्छा हो रहा है। जब स्टार्ट अच्छा होता है और दो पार्टनरशिप में यदि कॉमन गोल हो, कॉमन विजन हो, और इसमें तो और चांस बढ़ गया है कि दोनों तरफ के लोग मेरे को बड़ा मान के समझिए कि मैं 76 का हूँ, तो शायद इसीलिए मेरे को इज्जत देते हैं और दोनों ही बोलते हैं मैं उनका चीफ मेंटर हूँ। तो चांसेस इस बात के बढ़ गए हैं कि पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। तो मैं यही चाहूंगा कि आज एक और खुशखबरी से आपका अवगत करूं। हर स्टार्टअप में, हर स्टार्टअप चाहे नॉन फॉर प्रॉफिट हो, चाहे कंपनी का हो, तो शुरू का सीड फंडिंग है वो बिलीवर्स, फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से आता है। तो आज मेरे को बहुत खुशी है कि प्रेमलता जी सांड, जो के बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, उन्होंने अभी अभी मेरे को बोला कि वो स्टार्ट करना चाहती है 2 लाख रुपए की श्रेणी से, और उनका बहुत आगे के प्लान है। तो मैं उनको बहुत ताली बजा के कहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंस्पिरेशन है और मेरे को बहुत खुशी है कि ये काम चालू हो गया है। अब आखिरी बात सिर्फ ये कहूंगा, मैं उससे ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, कि पर्सनल लाइफ में सिर्फ 3 प्रायोरिटी सबकी होती है, सबकी होती है। सबको मालूम है, पहले सुख निरोगी काया। सबको मालूम है कि फैमिली और फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबको मालूम है कि अपने को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए, इसके लिए पैशन, परसिस्टेंस, ये सब की जरूरत है। सिर्फ एक दिक्कत हो जाती है, जिस दिन अपन थर्ड को फर्स्ट मान लेते हैं, मानी पैसे को या आपके पैशन को, उसको आप नंबर 1 मान दे, सब तकलीफें चालू हो जाती। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि आप कुछ भी काम करो, पहले 2 चीजें मत भूलो। पहली चीज है आपके लिए अपनी काया का ध्यान रखो, माइंड एंड बॉडी। दूसरी बात, कभी भी फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं भूल सकते आप, कि उन्हीं से आपको सब प्रेरणा मिलेगी। और फिर खूब मन से काम करो, जिसमें इच्छा हो। यही मेरा संदेश है और मैं बहुत खुश हूँ आज। ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ साल से वेलनेस मूवमेंट has become purpose for my life, rest of my life. Thank you very much. थैंक यू नरेंद्र सर। और बहुत दिल में आपके प्रति इतनी इज्जत है सर, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यू वॉक योर टॉक। आप जो कहते हैं, आज इतने सारे आपको दिग्गज स्पीकर्स मिल जाएंगे दोस्तों, पर कितने लोग होते हैं जो कहते हैं उसको जिंदगी में करते हैं। और नरेंद्र सर को की बातें सुनने से बेहतर है आप उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। थोड़ा सा समय बिताएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच नरेंद्र सर, आपने हम लोगों को सपोर्ट किया, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको जो शख्सियत के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे तो कॉलेज के वो सीनियर हैं। हम इस जो फैमिली है जिसने इसका इनिशिएटिव लिया है, इसमें बहुत सारे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची के पास आउट स्टूडेंट्स हैं। हमारे सीनियर जो गौतम सिन्हा सर हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। टाइम्स इंटरनेट के सीईओ हैं वो, और 32 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। रिच डिजिटल एक्सपीरियंस है, स्टार्टअप कह लीजिए, इंडस्ट्री कह लीजिए, एक्सपर्टाइज रखते हैं। 13 साल से जो उनका टेन्योर है टाइम्स इंटरनेट के साथ, उसमें 40 से ज्यादा वो इनिशिएटिव्स को सुपरवाइज कर रहे हैं दोस्तों। आपने मैजिक ब्रिक सुना होगा, गाना.com से लेके, डाइन आउट से लेके, मेन एक्सपी से लेकर, क्या नहीं है जिसको वो सुपरवाइज करते हैं, उसको लीड करते हैं। तो ओवर टू यू सर। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी आपके बारे में और बात करना। अब आप इस प्रोग्राम को संभालिए सर। ओवर टू यू। आदि, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी जनरस इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैं मिस्टर रविंद्र उपाध्याय को धन्यवाद देना चाहूंगा फॉर अ वेरी मेलोडिक बिगनिंग, मिस्टर मदन कटारिया को फॉर अ वेरी लाफिंग बिगनिंग, एंड मेरा नमस्कार Ms. Premlata Sand or Mr. Basanjan for this initiative. I also wanted to say this is a very special day. You know, we all know this is the World Yoga Day and also a Father's Day. And to have Pehla Sukh
India Wellness Initiative starting on this particular day is very, very auspicious for me.